बच्चों नमस्कार। आज हम महत्तम समापवर्तक शॉर्ट में हम HCF बोल देते हैं, लघुत्तम समापवर्तक शॉर्ट में LCM। HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा सारो गुणनखंड, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी कि सबसे छोटा सारो गुणज। तो हम HCF और LCM निकालेंगे। HCF और LCM हम दो या दो से अधिक संख्याओं का निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो दो संख्या हमारे पास 8 और 12, 8 और 12, इनका हमने HCF निकालना है। इनका क्या निकालना है? HCF। तो HCF हम दो तरीके से निकालते हैं। हमारे पास दो संख्या है 8 और 12, हमने 8 और 12 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने की दो विधि है, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है कि हम दोनों संख्याओं के, दो या दो से ज्यादा संख्या या दो है तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 2 गुना 3। तो HCF है वो 8 और 12 का क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, ये दो दोनों में कॉमन है, ये दो दोनों में कॉमन है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसमें 2 कॉमन, यहाँ एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा? इन दोनों जो कॉमन संख्या है उनका गुणनफल, उनका गुणनफल। तो 2 गुना 2 बराबर किसके होगा? 4 के। तो इन दोनों का 8 और 12 का HCF कितना है? 4। दूसरी विधि है, इस तरह से हमने ये गुणनखंड विधि से दो संख्या 8 और 12 का हमने HCF निकाल लिया। अब इसी संख्याओं, इन्हीं दोनों संख्याओं का हम भाग विधि के द्वारा HCF निकालते हैं। भाग विधि के द्वारा हम बड़ी संख्या को अंदर लेंगे और छोटी संख्या से इसको हम भाग करेंगे। बड़ी संख्या को अंदर यानी कि बड़ी संख्या भाज्य बन जाएगा और छोटी भाजक। अब 12 को 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, शेष कितना बचेगा? 4। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में होगा कि ये तो भाजक बन जाएगा और जो ये है ये यहां आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि 8। ये भाजक भाज्य बन गया और ये शेष का क्या बनेगा? भाजक। फिर अगले स्टेप में हम 8 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा? 0। और ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी जब तक ये शेष है वो 0 नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक कि शेष 0 नहीं हो जाए। यहाँ पर 2 स्टेप के बाद ही शेष 0 हो गया, कईयों में 3 के बाद, कई में 4 के बाद, कई में 5 के बाद। तो इस तरह से जब तक शेष 0 नहीं होता हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और उनका HCF क्या होगा? जो लास्ट भाजक होगा, अंतिम भाजक यानी कि अंतिम स्टेप में जिससे हमने भाग किया है वो उनका HCF होगा। तो HCF इसमें 8 और 12 कितना होगा? लास्ट भाजक कितना है? 4। इनका HCF कितना होगा? 4। तो इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड विधि और ये भाग विधि के द्वारा हमने इन दोनों का HCF निकाल लिया। एक विधि और होती है, लेकिन वो क्या है कि हम 8 के सारे गुणनखंड करें, 1, 2, 8 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है और 4 से भाग जाता है और 8 से भी, और 12 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो इसमें हमने देखा कि जो इनमें सबसे बड़ा सारो जो गुणनखंड है वो क्या है? 4। कौन सा है? 4। तो 4 इनका HCF हो गया। 4 इनका क्या होगा? HCF। इस तरह से हम इनका HCF निकालते हैं। लेकिन हम मेन यही दो विधि पढ़ते हैं,
एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अब और बड़ी और संख्या लेते हैं हम। अब 3 संख्या लेते हैं कि मान लो हमारे पास 3 संख्या है 8, ये 8, 12 और 32। 8, 12 और 32। तो हम पहले क्या 8 के गुणनखंड करेंगे। तो 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 के गुणनखंड करें तो 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। और 32 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने 5 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो इस तरह से हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो एचसीएफ इनका क्या होगा, एचसीएफ 8, 12, 32 किसके बराबर होगा। अब जो गुणनखंड तीनों में कॉमन है, एक जैसे ये कॉमन आ गया, एक ये कॉमन है, उसके बाद ये 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें है हालांकि, लेकिन इस बीच वाले में 2 नहीं है। 3 केवल इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो इनमें जो 2 कॉमन है वो सिर्फ 1, 2 ये और 1, 2 ये। तो 2 दूनी कितने हो गए 4। तो इनका एचसीएफ क्या है 4। अब हम इसको इसी को भाग विधि के द्वारा निकाले। तो भाग विधि के द्वारा निकाले तो इसमें 3 संख्या है 8, 12, 32। हम इसमें से चाहे तो हम 32 को अंदर ले ले, चाहे हम 12 को बाहर अंदर ले ले। पहले अगर हम 12 को ले रहे हैं तो 8 से भाग कर ले, और 32 को ले रहे हैं तो हम 12 से भाग कर ले या 8 से भाग कर ले, कोई से भाग कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पहले मान लो 12 को अंदर ले रहे हैं और इसको 8 से भाग कर रहे हैं। 8 एकम 8 4, फिर अगले स्टेप में वही 8 अंदर आ गए, 4 दूनी 8, शेष 0 बचेगा। तो इनका लास्ट जो भाजक है वो क्या है 4। अब हम तीसरी संख्या को लेते हैं 32। अब हम 32 को भाग करेंगे इन दोनों संख्याओं का जो हमने पहले लिए 8 और 12, उनका जो एचसीएफ है या उनका लास्ट जो भाजक है, लास्ट भाजक है, उसको हम उससे भाग करेंगे तीसरी संख्या को, यानी कि 4 से भाग करेंगे। इसका लास्ट जो भाजक है वो 4 है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, शेष कितना आएगा 0। तो इनका एचसीएफ क्या आया 8, 12, 32, ये बराबर आ गया 4। कितना आ गया 4। इसमें भी अगर ये पहले स्टेप में 0 नहीं होता है तो इस तरह से, जिस तरह से हमने ये प्रक्रिया अपनाई थी उसी तरह इस प्रक्रिया को भी हम यहाँ भी अपनाएंगे, और जब तक चलती रहेगी ये प्रक्रिया जब तक इसे 0 नहीं हो जाए। तो ये 2 विधि है एचसीएफ निकालने की, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। अब दूसरा है एलसीएम। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं 2 संख्याओं का। अब मान लो यही 2 संख्या हमने ली 8 और 12। एक विधि जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि है वो यही है। इसी तरह हमने 8 और 12 के गुणनखंड कर दिए। एलसीएम हमने निकालना है इसका, तो यहाँ एलसीएम निकाल दिया। अब इसमें हमने क्या लेना है, जो कॉमन है वो तो आ ही लिया, हमने ले लिया पहले 2, इसका भी 2 ले लिया। लेकिन एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमने इन कॉमन के बाद जो शेष बच गए उनको भी लेना है। शेष यहाँ कितने बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 3। तो हमने जो शेष बच गया वो भी लेना है। तो इस तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इनका एलसीएम है वो कितना होगा 24। तो ये गुणनखंड विधि है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ इनका एलसीएम निकालना है तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉमन जो है वो हमने पहले ले लिया, उसके बाद जो बच गया इसका क्या बचा 2, तो हमने वो 2 भी ले लिया। इसका कितना बचा 3, तो वो 3 ले लिया। फिर इसका क्या बच गया, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया और ये 2 बच गया, सारे ले लिए हमने। इसमें कॉमन है वो एक बार आया, बाकी जो बचे हैं वो सारे हमने गुणा के रूप में लिख दिए। तो अब इनका गुणनफल है वो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्या 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96,
और 96 दूनी 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 19 198। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आया 198। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 के 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96 और 96 दूनी 198। तो 8 12 और 32 का एलसीएम है वो 198 आया। दूसरी विधि इसमें है, हम इन सभी संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं। जैसे इसमें हमने 8 और 12 को एक साथ लिख लेंगे और फिर भाग करेंगे। भाग हमने कैसी संख्या से करना है, हमने यहाँ अभाज्य संख्या लेनी है सारी। क्या लेनी है? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? हमें हमारी 2। तो सबसे पहले हम 2 से देखते हैं, 2 से ये जो संख्या है ये भाग जाती है या नहीं। इनमें 8 और 12 दोनों 2 से भाग जाती है, तो हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 8 को 2 से भाग किया 4 आया, 12 को 2 से भाग किया 6 आया। अब फिर दोनों संख्याएं 2 से भाग जाने वाली है, तो फिर हम दोबारा 2 से भाग कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से जाने वाली एक संख्या है, तो हम फिर 2 से भाग कर देंगे। 2 एकम 2। 3 है वो 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 है वो 2 से भाग नहीं जाता। तो जो भाग नहीं जाता हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसको हम भाग करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे 3 है वो 2 से भाग नहीं जा रहा, तो हमने 3 को 3 ही लिख दिया। अगर ये जब तक पूर्ण विभाजित ना हो हम उसको भाग नहीं करें और उसको हम वैसा का वैसा लिख दें। अब 3 से जाने वाली संख्या है, इसमें 1 3 एकम 3। अब लास्ट में 1 1 आ गया, तो इनका एलसीएम है क्या हुआ? एलसीएम 8 और 12 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24। तो इस विधि से भी इसका एलसीएम 24 है, इस विधि से भी एलसीएम 24। अब अगली संख्या हम उसी तरीके से 8 12 और 32 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये होगा 8, ये 12 और ये 32। उसी तरह हम ये देखेंगे 2 से जाने वाली है। सबसे पहले जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। 2 चौक 8, 2 छीकी 12, 16 दूनी 32। फिर 2 से जाने वाली है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाने वाली संख्या है 2 एकम 2। 3 2 से भाग नहीं जाता, तो हमने 3 को एज इट इज लिख दिया। 2 चौक 8। फिर 2 से जाने वाली एक संख्या है, फिर 2 से जाने वाली एक संख्या है। जब तक नीचे 0 1 1 नहीं आ जाए हम चलते जाएंगे। अब 2 से जाने वाली कोई नहीं बची, केवल 3 से जाने वाली है 1 1। तो इनका एलसीएम है 8 12 और 32 का एलसीएम है वो 2 गुणा 2 गुणा इन सब जो ये सारी संख्या है इन सबको हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। और 3 एक बार। 1 2 3 4 5 और 1 3 बार। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 2 16 16 दूनी 32 और 32 दिया तो 96। 32 दिया 96। यहाँ कितने हैं? 1 2 कम तो आ गए। यहाँ भी 96 और यहाँ भी 96। तो ये था हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं दो संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या में। अब प्रश्न है कि हम एचसीएफ और एलसीएम क्यों निकालते हैं? जैसे अगर हमें सीधा दे रखा है इनका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है या इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो हम निकाल देंगे। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि हमने बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, या अधिकतम मान निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है, तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है?
जहां सब आ जाए अधिकतम बड़ी से बड़ी, अधिकतम बड़ी से बड़ी, वहां हमने एचसीएफ निकालना है, और जहां आ जाए छोटी से छोटी वहां हमने एलसीएम निकालना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।